दोस्तों जय माता दी। मंगल महाराज की मेष राशि सितंबर माह क्या कहता है। सर्वतोभद्र चक्र, नवतारा चक्र और ग्रह गोचर तीनों का संयुक्त रूप से फल कथन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लें ग्रह गोचरीय व्यवस्था की। तो संक्षेप में सुन लें आप कि कार्य क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं या नई नौकरी की तैयारी में लगे हैं उन्हें कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक मामलों में कुछ पुराने कर्ज कम हो सकते हैं, उनसे मुक्ति मिलने की संभावना है। जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार रखें, अच्छा संवाद करें, बिला वजह का शक या बहस नहीं करें। थोड़ा सिर दर्द और आंखों में थकान रह सकती है, तो थोड़ा स्क्रीन टाइम कम कर दो तो बहुत अच्छा होगा। चलिए ग्रह गोचरीय व्यवस्था क्या कह रही है। हम सबसे पहले शनि महाराज आपके 12वें घर में हैं और आपको 7.5 तो चल ही रही है, परंतु मैं आपसे कहता हूं कि 7.5 नहीं चल रही है, बंद हो गई है। क्यों हो गई है सुनिए आप जरा। गुरु महाराज उच्च के होके आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ सुख भाव में बैठ के जो गुरु महाराज है ना, वो अपनी नमी अमृतमयी दृष्टि शनि पर डाल रहे हैं और शनि पहले से ही गुरु की राशि में बैठे हैं। अब शनि को तो गुरु महाराज ने अपने आगोश में ले लिया है। अब शनि वो ही करेंगे जो गुरु कह रहे हैं, इसलिए 7.5 की कठिन परीक्षा आपके लिए नहीं है, ये बात समझ लीजिए। शनि 12वें घर में बैठ के ये कह रहे हैं कि थोड़ा अध्यात्म से जुड़ जाइए। विदेशों से संबंधित रख के कोई काम कर रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिल सकता है। ये शनि महाराज कह रहे हो। शनि कह रहे हैं कि 1 2 3 तीसरी दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं वाणी वाले भाव पे, तो कह रहे हैं वाणी में कठोरता नहीं होनी चाहिए, आपकी बातों से परिवार में किसी को कष्ट नहीं होगा, तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और यह 7वीं दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं और 7वीं दृष्टि यहाँ डाल के आपकी नौकरी की संभावना को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। सेवा का भाव रखिए, अच्छा काम करिए, रोग ऋण से बचोगे। और फिर 8 9 10वीं दृष्टि भाग पे डाल रहा है, ये भी गुरु की ही राशि है। तो शनि तो भाग्य को स्लो नहीं कर रहे हैं, भाग्य तो आपका उदय होगा ही होगा। ये बातें शनि की हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सीधे गुरु महाराज की। गुरु महाराज 4थे भाव में बैठ के आपके लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मानसिक रूप से शांति है, माता का आशीर्वाद ले लीजिए, कुछ प्रॉपर्टी वाहन बना सकते हो, अच्छी बात है ये बात। तो गुरु की 1 2 3 4 5वीं दृष्टि कह रही है कि गूढ़ विद्याओं में और विरासत से आपको लाभ मिल सकता है। गूढ़ विद्याएं करिए, अध्ययन से जुड़िए। यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हो, माइनिंग से जुड़े हो तो आपको आनंद आएगा, पक्की बात है। 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे डाल के आपके कर्म में एक दमदारी लेके आ रही है। लोग बोलेंगे कि अरे वाह, उससे देखो कैसा काम कर रहा है। फिर 9वीं दृष्टि तो मैंने बात कर ली है, शनि महाराज की यहाँ हो गई। अब शनि के बगल में ही बैठे हुए हैं यहाँ पे राहु, और राहु 11वें भाव में है। और 11वें भाव के राहु तो अच्छे होते हैं, उपछाया भाव होता, तो राहु आपके लिए शुभ है। इच्छा पूर्ति के भाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी आपके लिए बड़ी शुभ हो सकती है। तो राहु महाराज आपके लिए अच्छे हैं। और अब हम बात कर लेते हैं शुक्र की भी कर ही लेते हैं। शुक्र यहाँ बैठे हैं 7वें भाव में। यहाँ के शुक्र अच्छे होते हैं, पार्टनर के भाव में है और 7वां घर चमकाते हैं। इसका मतलब ये है कि व्यक्तित्व में निखार आने वाला है। पार्टनर थोड़ा सा लग्जरियस हो सकता है तो होने दीजिए, सुख के लिए ये बात अच्छी है। तो शुक्र अच्छे हैं। फिर सूर्य बुध और केतु यहाँ त्रिगई युति है। अब यहाँ पे सूर्य हैं केतु से आगे की डिग्री में, इसलिए टेंशन नहीं है। केतु सूर्य की तरफ अपनी ऊर्जा देंगे, मतलब अध्यात्म से नेम और फेम प्राप्त हो सकता है, ज्ञान से नेम और फेम प्राप्त हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। बुध यहाँ पे आपको बड़ा इंटेलिजेंट बना रहे हैं, परंतु बुध 7 तारीख से ही 6ठे घर में आ जाते हैं। यहाँ के बुध थोड़े कम अच्छे होते हैं, परंतु देखो ना 26 से तुला में आके बुध बहुत अच्छे हो जाएंगे। शुक्र यहाँ पहले ही बैठे हैं। लक्ष्मी नारायण योग 7वें घर में बन गया, बिजनेस अच्छा चलेगा।
ये पक्की बात है। चलिए फिर सूर्य महाराज जो हैं वो 17 तारीख से यहाँ से निकल के इस राशि में आ जाएंगे, और जब छठे भाव में सूर्य आएंगे तो आपको शत्रुहीन कर देंगे। और मैंने बोला कि किसी बड़े एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो या आपको प्रमोशन चाहिए तो बड़ा उचित अवसर है, ये थोड़ी सी कोशिश करके प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि मंगल आपके पराक्रम भाव में बैठ के आपको पराक्रमी बना रहे हैं। बहुत अच्छे होते हैं मंगल यहाँ पे, तो मंगल का आनंद ले लीजिए। 24 तारीख तक मंगल ही कर रहे हैं, 18 तक। 18 तारीख को मंगल चौथे भाव में आके नीच के हो जाएंगे, तो थोड़ी सी समस्या मंगल से होगी। हनुमान चालीसा को जप लीजिए। अब मैं आता हूं सर्वतो भद्र चक्र। 84 खानों की कुंडली, पंचक होते हैं, परंतु मैं 2 की बात करूंगा, आपकी राशि और आपके नक्षत्र की, क्योंकि स्वर, व्यंजन और तिथि आपकी पर्सनल है, उनकी बात मैं नहीं कर पाऊंगा, परंतु आपकी राशि और आपके नक्षत्र की तो बात ईमानदारी से करूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनिए, मंगल पुनर्वसु में बैठे हैं और उत्तरा फाल्गुनी का भेद कर रहे हैं, फिर यहाँ आ गए, फिर पूर्वा फाल्गुनी का भेद कर रहे हैं, गुरु कर रहे हैं मघा नक्षत्र का भेद। 25% वेद सामने भी करते हैं, परंतु आपके नक्षत्र इधर है, आपकी राशि ये मेष यहाँ है, इसलिए इन सब का वेद आपको कोई प्रभावित नहीं कर रहा। परंतु केतु महाराज हैं, केतु यहाँ वेद कर रहे हैं। केतु के वेद के लिए कलर बदल देते हैं। केतु यहाँ वेद कर रहे हैं और सम्मुख वेद भी होता है, भरणी नक्षत्र को केतु वेदित कर रहे हैं, तो भरणी नक्षत्र वाले केतु से प्रभावित होंगे। सर्वतोभद्र चक्र में केतु को अच्छा ग्रह नहीं माना गया है, तो भरणी नक्षत्र वाले केतु से प्रभावित रहेंगे। और इससे बचने के लिए गणपति जी की आराधना करना बहुत जरूरी है। और एक बात यह है कि यदि आप डॉक्टरी पैसे में हैं तो आपके लिए ये टाइम अच्छा है, केतु का आशीर्वाद है। और एक बात और मैं बता दूं कि केतु जो है वो मघा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और मघा नक्षत्र अश्विनी के लिए जन्म है, मघा नक्षत्र की बात कर रहा हूँ, भरणी के लिए अति मित्र है और कृतिका के लिए मित्र है। तो अश्विन, भरणी, कृतिका तीनों के लिए केतु का नक्षत्र अच्छा है। तो केतु के इस भेद के प्रभाव से आधे से ज़्यादा तो वैसे ही बच गए। गणपति जी की आराधना करिए, घर की छत पे एक लाल रंग का, भगवा रंग का झंडा भी लगा लीजिए। केतु के प्रभाव से केवल भरणी पे ये प्रभाव पड़ रहा है, अश्विनी और कृतिका पे नहीं पड़ रहा है। सूर्य महाराज यहाँ है तो सूर्य का जो वेद आ रहा है वो भी आपकी राशि पे नहीं आ रहा है। सूर्य जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये वेद आ रहा है, तीनों में ये वेद आ रहा है। शुक्र की बात करें, शुक्र बड़े अच्छे होते हैं, इनका वेद बहुत लाभ देता है। बुध भी लाभ देते हैं। बुध यहाँ से आपके सूर्य के साथ हटते से ही बुध आपके पक्ष में हो जाते हैं। सर्वतोभद्र चक्र में ये माना जाता है कि बुध यदि क्रूर ग्रह के साथ है, सूर्य को क्रूर माना है, तो बुध भी क्रूर हो जाते हैं। चंद्रमा तो रोज नक्षत्र बदलते हैं, तो चंद्रमा आपको नवतारा के हिसाब से देखना, आपके अच्छे नक्षत्र में होंगे वो दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। और मतलब ये है कि केवल भरणी नक्षत्र वेदित हो रहे हैं और कोई सा नक्षत्र वेदित नहीं हो रहा है। यानी सर्वतोभद्र चक्र ने अश्विन और कृतिका को तो क्लीन चिट दे दी है कि कर्म करो और फल प्राप्त करो। सीधी सी बात है। भरणी नक्षत्र वालों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्यों बरतनी पड़ेगी? क्योंकि केतु सम्मुख वेद से उसे वेदित कर रहे हैं। अब आप देखिए जरा, नवतारा क्या कह रहा है? नवतारा कह रहा है अश्विनी नक्षत्र पुनर्वसु वद नक्षत्र है, तो ओम आदित्य नमः 24 तक रहेंगे पुनर्वसु में। मंगल को ठीक करने के लिए ओम आदित्य नमः का जाप करिए, ओम वसुभ्यो नमः की एक माला करिए, और धन में वृद्धि के लिए ओम आपासुराय नमः का जाप करिए इस माह। भरणी नक्षत्र ओम बृहस्पति नमः का जाप करें, पुष्य नक्षत्र के लिए है, और ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः धन के लिए बात करेंगे। और जब मैं कृतिका नक्षत्र की बात करता हूं तो ये जो अश्लेषा नक्षत्र है वो बड़ी समस्या है, वध हो जाता है। इसलिए आप ओम सर्फेभ्यो नमः की 2 मालाएं करिए, 2 से ज़्यादा कर सकते हैं तो करिए। वसुभ्यो नमः की 1 माला करिए, और धन प्राप्ति के लिए ओम विष्णवे नमः की माला
करिए। इतना करके आप बेहतर कर पाएंगे। मंगल के जातक हो, हनुमान चालीसा और हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहना और सूर्य को जल जरूर दे देना। और मैं जब राशियों की यहाँ पे बात कर रहा था तो आप देखिए जरा, सूर्य बुध केतु तीनों अग्नि तत्व में, थोड़ा सा गुस्सा आप पे हावी रहेगा परंतु कर्मठता भी रहेगी। तो कर्म करना, गुस्सा मत करना और अच्छा करना। जय माता दी।